तो जो हमारा सेल्स ऐड होता है फेसबुक का, उसमें क्या होता है ना कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप अगर ऐड चला रहे हो तो आप, एक तो होता है कि डायरेक्टली हम फेसबुक पे अपने कैटलॉग को ऐड करें। कैटलॉग मतलब क्या होता है? कैटलॉग का मतलब होता है कि वो एक तरीके से वो एरिया जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली लिस्ट करके दिखाते हैं फेसबुक को। जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर जब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो वहाँ पर आपका एक कैटलॉग बन जाता है कि आपने एक एरिया बना दिया है। व्हाट्सएप के अंदर भी ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पर हम अपना एक कैटलॉग पर्टिकुलर लगा सकते हैं। मतलब हम सामने वाले को, मुझे अपने प्रोडक्ट को अगर कभी दिखाना है तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, मुझे डायरेक्टली एक पर्टिकुलर, जैसे मेन्यू कार्ड होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, कि मेन्यू कार्ड के अंदर उस रेस्टोरेंट की हर वो पर्टिकुलर डिश होती है जो वहाँ पर बनती है या वो खिलाते हैं। सेम उसी तरीके से आपका, जब आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में होते हो या कोई प्रोडक्ट बिजनेस में होते हो तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने एक कैटलॉग तैयार करते हो जिसकी मदद से आप अपने यूज़र को पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिटेल एक साथ भेज सकते हो। तो हम उसी को देख लेंगे। अब क्या है, कैसे करना है, उसको समझते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग, जिसके अंदर हम कर रहे हैं सेल्स ऐड। सेल्स ऐड में मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप या तो किसी पोस्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो या फिर आप अपना पूरा एक कैटलॉग दिखा सकते हो, दिखा सकते हैं, जिससे हमारे कंप्लीटली प्रोडक्ट विजिबल होते हैं सामने वाले यूजर को। अब होता कैसे है, तो एक ऐड पहले हम देख लेते हैं ताकि हमारे पास एक आइडिया हो जाए। फेसबुक का हम एड्स लाइब्रेरी ओपन कर लेंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, और यहाँ पर चलते हैं ऑल कैटेगरी में, और यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट, तो हमारे पास कुछ है क्या यहाँ पे देखने के लिए। व्हाट्सएप बटन है, और यहाँ पर ये है, ये है, ये है। फर्नीचर टाइप करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, अब यहाँ पर क्या हो रखा है, इस ऐड को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला ऐड हो गया हमारे पास, और एक हम ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इन्होंने ना अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर ये जो प्रोडक्ट इनके पास, ये जो यहाँ पर दे रहे हैं, इन सब का इन्होंने कैटलॉग तैयार किया हुआ है। ये सारा का सारा वुड बेल करके इन्होंने पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखा। अब इनका ऐड अगर हम देखें तो ये किस तरीके से दिखा रहा है, सी डिटेल्स, और यहाँ से हम इसको कॉपी ऐड लिंक करके व्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे ये सारे में इन्होंने, ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट है। अगर मैं किसी एक पर भी क्लिक करता हूँ तो मैं इनके, या तो किसी जिस भी लैंडिंग एरिया पे ये मेरे को लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर ही मैं इनके ऊपर क्लिक करने के डायरेक्टली लैंड कर सकता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करके देखते हैं कहाँ पर लेकर जा रहा है। अरे इनका प्रोडक्ट कहाँ है भाई? गेट कोड लगा रखा है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग होते हैं जो इसमें आप कंप्लीटली हर प्रोडक्ट की एक डिटेल दिखा देते हो सामने वाले यूजर को। अब ऐसे ही हमें मतलब अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर बनाना होता है। अब उसको कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग को, तो पहले उसको समझेंगे यार।
कि कैसे हम फेसबुक के अंदर अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत मतलब सिंपल है, बस आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है प्राइसिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो वो उससे उसकी मदद से हम इजीली अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को बना सकते हैं। क्या करना है, पेज पे जाने के बाद आपको जाना होता है मेटा बिजनेस सूट पे, और मेटा बिजनेस सूट पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑल टूल्स। ऑल टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर यहाँ पर एक कैटेगरी बनी हुई है अलग से, जिसमें अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग ऑप्शन है, और आपको मोनेटाइजेशन के लिए अलग ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर्स के लिए अलग मिलता है, और कॉमर्स के लिए अलग मिलता है। तो हम कॉमर्स में जा रहे हैं, अभी अपना सेल्स ऐड बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमर्स में जाऊँगा। कॉमर्स मैनेजर में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एसेट्स ऐड करने को मिल जाएंगे। मतलब एसेट्स हमने पहले भी समझा था, फेसबुक के अंदर एसेट्स का मतलब है आपके फेसबुक पेज, आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स, आपकी फेसबुक के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप अपनी इंटरगेट कर रहे हो वो सारे का सारा आपका एसेट में कंसिडर हो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो भी मेरे लिए एक एसेट के रूप में ही काम करेगा। तो ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक बारी जैसे ही मैं इसको ऐड प्रोडक्ट करूँगा, सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि आपका बिजनेस पोर्टफोलियो कौन सा है, जो हमने पहले ही बनाना देखा था। तो अभी हम इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं, ब्रांडिंग वाला एजेंसी के अंदर, और नाम दे देते हैं कुछ भी, जो भी आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसको सेम यही नाम रखूँगा। कनेक्ट टू अ पार्टनर प्लेटफॉर्म, किसी और प्लेटफॉर्म की मदद से, मतलब अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को लेकर आना है तो आप वर्डप्रेस, शॉपिफाई या अपनी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की मदद से भी, वूकॉमर्स वगैरह, इन सब से आप अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग को लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अभी इसमें से ऑफ ही रखता हूँ। अभी हम मैनुअल बना के देखेंगे पहले। तो मैनुअल में सबसे पहले ये चीज़ें करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ट्रैकिंग के लिए आप ऑप्शन दे सकते हो कि आपको अपनी वेबसाइट से, आप अपने किसी एप्लीकेशन से अगर इसको कनेक्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ कैटेगरी बना रहे हैं। किसी को असाइन करना है इसके अंदर कि वो भी आपके प्रोडक्ट को मैनेज कर सके, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आईडी के ब्याह पे सर्च कर सकते हो और असाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, असाइन पीपल में यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको असाइन कर लोगे, क्या क्या चीज़ें आपको देनी है क्या नहीं। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। कनेक्ट टू अ डेटा फीड, यूज अ स्प्रेडशीट और अ फाइल, और ऐड एंड अपडेट योर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, कि आप एक पर्टिकुलर शीट की मदद से सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट को अपडेट कर रहे हो। या फिर एक तरीका आता है मैनुअल ऐड है उनका। तो अगर मैं ऑटोमेटिक पे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, एंटर अ यूआरएल फ्रॉम योर सर्वर, होस्टिंग और अ वेबसाइट और अ गूगल स्प्रेडशीट। मतलब कहीं पर भी आपके पास डेटा फीड एसयूवी में सेव है तो CSV में तो आप डाल सकते हो। मान लो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप किस तरीके से इसको ऐड ऑन करोगे, तो यहाँ से मैं एक एक्सेल फाइल टेम्परेरी जो डाउनलोड होती है, एक टेम्पलेट जो होता है, उसको डाउनलोड कर लूँगा, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर एक पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, जिसमें मुझे यहाँ पे आईडी, टाइटल प्रोडक्ट का, उसका डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, स्टॉक में है या नहीं है, कंडीशन कैसी है, न्यू है, पुराना है, यूज्ड है, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। प्राइसिंग उसकी चेंज कर सकते हो, लिंक आप उसका लगा सकते हो, इमेज का यूआरएल, ब्रांड, यहाँ पे ये सारी की सारी आपको यहाँ पे मतलब वन बाय वन ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम इतना लंबा नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपल अपने मैनुअल पे जाएंगे और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। मैनुअल में क्या होगा कि आपके पास कुछ फील्ड्स आपको दे दी जाती है कि किसमें क्या चीज़ आपको ऐड करनी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक कोर्स। मान लो मेरे पास एक डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने इसमें डाल दिया। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन एक बनाकर छोटा सा डाल दूंगा कि क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में। लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स फॉर फ्री यूजिंग फॉर फ्री, इतना ही रहना देता है। ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बना दिया। जहाँ कहीं भी मेरा प्रोडक्ट है, मान लो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है gymclub.co.in पे, या फिर अभी हम अपना ही ले लेते हैं URL digilancers.in। ये URL हमने लिया और इसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसका कोई प्राइस आपने सेट किया होगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस अगर कुछ है
मतलब होता है ना कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट, इस पे चलते हैं। मान लो ये घड़ी है, ये मैंने ओपन कर, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो एक प्राइस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है 5199 का, और दूसरी तरफ मुझे प्राइस दिखा रहा है 1199 का। मतलब यहाँ पर मुझे एक अलग अलग प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे भी या जिस भी प्रोडक्ट को मैं दिखा रहा हूँ उसके ऊपर भी सेम यही चीज़ कर सकता हूँ कि एक प्राइस मेरा रेगुलर प्राइस है, ये मेरा सेल प्राइस है, सेल के अंदर मैं उसको सस्ते दामों पर बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन अवेल करा सकता हूँ। मान लो 1500 रुपये मेरा ओरिजिनल प्राइस है और सेल में मैं उसको 999 में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ना 6,999 और यहाँ पर आ रहा है 1599। तो ऐसे प्राइसिंग आप सेट करके इसके अंदर लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइसिंग का हिसाब किताब। फिर आ जाते हैं कैटेगरी पे। फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी किसके अंदर वो अवेलेबल है, मतलब इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर वो अगर वो जा रहा है तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, एंटीक है, कलेक्शन है, आर्ट है, बेबी प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग एसेसरीज, कुछ इस तरीके का अगर है तो आप इसमें मेंशन कर दोगे, अदरवाइज मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। कंडीशन कैसी है, रिफर्बिश है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, न्यू। क्योंकि फेसबुक के ऊपर जैसे आप OLX पे पुराना सामान वहां पर जाकर बेचते हो, सेम उसी तरीके से फेसबुक के ऊपर भी ऑप्शन होता है कि आप पुराने माल को भी यहाँ से बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी, क्या अवेलेबल है स्टॉक में, यहाँ से आप अवेलेबल और नॉट अवेलेबल दोनों चीजें कर सकते हो। स्टेटस, क्या लिस्टिंग का स्टेटस एक्टिव है या ऑफ है, मतलब सिर्फ अभी हम बना रहे हैं इस वजह से हमने इसको ऑफ कर दिया, और अगर हम डायरेक्टली सारी चीजें अवेल करा के इसके अंदर दे रहे हैं तो एक्टिव कर दो। ब्रांड अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हो तो वो डाल दो। कंटेंट की आईडी अगर आप डालना चाहते हो, जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि मेरे पास किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, वो इसलिए होता है कंटेंट आईडी। देखो क्या लिखा है, दिस कैन बी एन SKU और अनदर यूनिक आइडेंटिफायर। SKU का मतलब क्या होता है, SKU का मतलब होता है, जैसे आप मान लो आप एक गोडाउन के ओनर हो, उस गोडाउन के अंदर 1000 माल है, मतलब 1000 यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स। अब आपके पास, अब देखो अगर मान लो मेरे पास बोतलें हैं, पानी की बोतल है, तो वाटर बॉटल की भी सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि 1000 यूनिट सेम होगी। भाई किसी के कलर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ब्लैक कलर हो सकता है और ब्लू कलर हो सकता है या ग्रीन कलर हो सकता है ना, या फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल हो सकती है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक SKU बनाते हैं। SKU मतलब क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट में क्या होता है कि आप एक आईडी दे देते हो, जैसे मेरे पास वाटर बॉटल है तो WB, और अगर वो ब्लू कलर की है या ग्रीन कलर की है, ब्लैक कलर की है, तो मैं क्या कर दूंगा उसके अंदर BL ऐसे कर दूंगा, तो ये मेरा 01, ये मेरी एक वाटर बॉटल का कोड हो गया कि मुझे इससे पता चल रहा है वाटर बॉटल है और ब्लैक कलर की है और 01 प्रोडक्ट यानी कि 1। तो इस तरीके के आपके ना एक SKU बनाते हो, एक कोड बनाते हो, जिसकी मदद से आइडेंटिफाई हो पाता है कि आपके पास किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बची है और कौन सी ऑर्डर आई है। तो वो क्वांटिटी आईडी सेम काम कर रही होती है यहाँ पे। इसके अलावा हम प्राइस डाल रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी अभी जो एक मेन चीज रह गई है वो है आपकी इमेजेस और वीडियो, जो आप इसके अंदर दोनों ही चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज भी यहाँ पर बनाकर डाल सकते हो, आप उसको इमेज के साथ साथ आप उसकी वीडियो भी बनाकर डाल सकते हो, मतलब दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आपको ऐड कर देना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। अभी मेरे पास शायद ही कोई इमेज होगी, देख लेते हैं एक बार अगर मिलती है तो। जैसे मान लो मेरे पास ये एक लोगो है, तो इसी को हम अपलोड करते हैं। ये मेरे पास एक इमेज है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैंने सेव कर लिया। ये मेरे प्रोडक्ट में आ गई, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, तो एक आइटम मेरा यहाँ से अपलोड हो गया जो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अब इसके लिए मुझसे बोल रहा है पिक्सल कोड ऐड करने के लिए। पिक्सल कोड क्या होता है, ये आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना होता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर कोई यूजर, देखो अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उससे क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट पे तो आ रहा है,
अब लेकिन खरीद रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट से खरीद रहा है सारी की सारी चीज़ों को। लेकिन अगर कोई यूज़र आपके फेसबुक कैटलॉग की मदद से आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर परचेज कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये कनेक्ट करना पड़ता है डेटा, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इवेंट मैनेजर से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जिससे क्या होता है, सेटअप एंड मैनेज बिजनेस टूल दैट कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर एड परफॉर्मेंस। एड परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में इसमें हेल्प मिलती है। कनेक्ट योर डेटा, get set up on the right business tool so that you can share data from your website, app, servers और stores। इसके कनेक्टिविटी की मदद से क्या होगा कि फेसबुक को हेल्प मिलती है आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करने में, प्लस आपका जो बिजनेस होता है वो डायरेक्टली सब एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता है। मतलब आप वेबसाइट से बिजनेस कर रहे हो तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ऐप से कर रहे हो तो वो भी सर्वर से या स्टोर की मदद से। गेन एक्शनेबल इंसाइट्स फॉर योर बिजनेस। अब भाई जब मेरी फेसबुक पेज मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो गए, ऐप से कनेक्ट हो गए, सर्वर से कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जहाँ कहीं भी मेरा कस्टमर जाएगा तो मुझे उनकी एक जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन सबकी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑप्टिमाइज एड्स to drive real world outcome, identify valuable customer and show ads to people who are mostly likely to convert। मतलब ऐसे लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पे आए होंगे, लेकिन किसी वजह से, कोई एरर की वजह से पेमेंट डन नहीं हुआ, या प्रोडक्ट उस टाइम पे पसंद नहीं आया, या उनकी चॉइस का उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पाया। अगर एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे किसी कस्टमर के साथ ये सारे चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कस्टमर बेकार है। भाई प्रोडक्ट उसको नहीं समझ में आ रहा है, या अभी उसका मन नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो परचेज करे। तो इन सब कनेक्टिविटी की मदद से क्या होता है कि आपके बिजनेस को वो रियल कस्टमर मिल पाता है जो डिजायर है, जिसको नीड है आपके प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती है। कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। वेब पे कनेक्ट करो, ऐप पे कनेक्ट करो, ऑफलाइन कनेक्टिविटी बना लो अगर कुछ ऐसा है, जिसमें क्या होगा, कनेक्ट एक्टिविटी दैट अकर्स ऑफलाइन इंक्लूडिंग फोन कॉल्स और इन स्टोर परचेसेस। मतलब यहाँ से भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसी सीआरएम की मदद से, जैसे गूगल शीट वगैरह है, उनसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मैसेजिंग ऐप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कनेक्ट वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम बिजनेस चैट्स हैपनिंग ऑन व्हाट्सएप, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा होता हूँ, या किसी को मैसेज भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, या अपने मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे कोई रील भी लाइक कर रहा हूँ, किसी घड़ी की रील लाइक कर रहा हूँ अगर, तो मुझे उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल पाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो सब इन सब एप्स की कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं। अब जैसे मैंने घड़ी सर्च करी थी ये वाली, इस घड़ी पे अगर मैं हूँ, अब अगर मैं मान लो मैं इस वेबसाइट पे ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं एड्स देखने के। तो वो किसी वेबसाइट पे चलते हैं, अभी पहले एक दो बार ना क्लिक कर, मान लो मैंने घड़ी ओपन कर, ठीक है, ये वाली कलर देख रहा हूँ मैं इसके अंदर, या फिर मान लो मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगी, मैंने इनमें से ये वाली ओपन की। अब इनमें से मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सी घड़ी बढ़िया है, इनमें से सारी चीज़ें मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, अब ये सारी की सारी इवेंट्स जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी कैप्चर हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें कैप्चर हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ, जैसे मान लो मैंने गूगल पे ही सर्च कर लिया नॉइज वॉच, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। अब यहाँ पर देखो ये मुझे सारी की सारी ये घड़ियाँ देखने को मिल रही है, इसी पे चलते हैं। अब गूगल को ये सारा डेटा रियल टाइम में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई ये जो यूजर है ये घड़ी पसंद मतलब ढूंढ रहा है, तो ऑब्वियसली खरीदेगा ही। अगर मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि या तो मैं उसको खरीदने वाला हूँ या मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, अब इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट होंगे वो आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जैसे हमने 2-3 बारी क्लिक कर लेते हैं किसी किसी ऐड पे, ये भाई ये हमने देख लिया। अब मैं किसी वेबसाइट पे चलता हूँ, सरकारी रिजल्ट पे ही चलते हैं, देख रहे हो यहाँ पर जैसे ही मैंने चीजों को सर्च करना स्टार्ट करा, नॉइस की घड़ी देख रहा था, और जैसे ही सरकारी रिजल्ट पे आया तो मुझे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी अब नॉइस का ही देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें किस वजह से होती है, क्योंकि आप जितने भी आपके एप्लीकेशन होते हैं, ये जो अभी हम देख रहे थे एड्स, नहीं यहाँ पे तो आगे ये रहा,
इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप अगर वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हो तो आपका सारा डेटा वेबसाइट्स पे से फेसबुक कैप्चर कर रहा है, और अगर आपने एडवर्टीजमेंट चला दिया तो फेसबुक अब उन लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा जिन्होंने कहीं पर भी कुछ भी आपसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च किया था। सेम आपके मैसेजिंग ऐप से होता है। कनेक्ट वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम योर चैट, मतलब अगर आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम इन सब पे स्टोरी भी अगर लगा रहे हो या मैसेज भी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो सारी की सारी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, और कैप्चर होने के बाद सारी की सारी चीज़ें आपकी कैप्चर हो रही होती है जिनकी मदद से कि आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। अब अगर मान लो मैंने अभी नॉइस का सर्च करा है, इसके अलावा अगर मैं बोट वगैरह का सर्च करने लग जाऊँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर उसके एडवर्टीजमेंट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। ये सब कैसे होती हैं कि आप जितने भी डेटा होते हो यहाँ से कनेक्टिविटी बनाते हो, तो इसलिए इनकी ज़रूरत होती है। अब वेब से कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू डेटा सेट बनाओगे, इसके अंदर मैंने नाम दे दिया ब्रांडिंग वाला, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, उसको क्रिएट कर। ठीक है जी, अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है चूज हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट। अब मुझे अपनी वेबसाइट से इसको कनेक्ट करना है, लेकिन कैसे करना है वो देखो। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई गेटवे, मतलब आप एक पूरा सारी चीज़ों का एक ना, वैसे ये परचेज होती है सेटअप एक कन्वर्ट वाली। सेटअप पार्टनर इंटरगेट, अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आपने किसी से एपीआई ले रखी है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सच है शॉपिफाई, तो इनकी मदद से आप लगा सकते हो। अगर मैनुअली ऐड करना चाहते हो तो मैनुअली ऐड कर लो। कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, लो कॉस्ट होता है, 2 से 3 हफ्तों का टाइम होता है, मतलब लग जाता है इजीली। यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें डन हो जाती है। कोड फ्री होता है, फ्री ट्रायल होता है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, कोड फ्री है, लो कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस है, अगर आप किसी पार्टनर से कनेक्ट कर लेते हो, अगर जैसे आपने वर्डप्रेस या शॉपिफाई से वेबसाइट बनाई है। मैनुअली में क्या होगा, यहाँ से मैं इसको करूँगा, करने के बाद ये बोल रहा है कन्वर्जन एपीआई मेटापिक्सल, यहाँ पे मेटापिक्सल होगी, तो दोनों में से आप इसको किसी को भी चूज कर लो, दोनों चीज़ें एक ही काम करेगी। मैं कन्वर्जन एपीआई के साथ ले लेता हूँ, या फिर हम पहले वाला ले लेते हैं। अरे यार कहाँ गया? ठीक है, कनेक्ट डेटा, वेबसाइट पे हम थे, यहाँ पर आ गए। ये हमारा एक बना हुआ डेटा सेट, इसके अंदर चले गए, और यहाँ पर जाने के बाद ये मुझसे पूछेगा मैनुअली, सेटअप मैनुअली, नेक्स्ट कर लेते हैं, और अभी के लिए पिक्सल कोड सेट कर लेते हैं, नेक्स्ट करा। अब ये मुझे एक कोड देगा। कोड कैसे देगा? सी इंस्ट्रक्शन जैसे हम करेंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे इसने मुझे कोड दिया है। इस कोड को क्या करना है, मुझे बस अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर लगा देना। मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे, जैसे मैं ये जिम क्लब वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैंने कंट्रोल यू करा, इसका सोर्स ओपन करा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक हेड टैग होता है, ये हेड है, और एक इसका क्लोजिंग टैग होगा। हेड का क्लोजिंग टैग स्लैश लगा के सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे बस स्लैश लग जाता है। अरे दादा है ही नहीं। ये रहा मेरा क्लोजिंग टैग। तो ये मेरा क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पर मेरा ऊपर ओपनिंग टैग है हेड का। बस मुझे इस कोड के अंदर, मतलब इन दोनों टैग्स के बीच में, ये जो फेसबुक ने मुझे यहाँ पर कोड दिया था, ये वाला, ये कहीं पर भी पेस्ट कर देना। ये लिखा है पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव
क्लोजिंग टैग ऑफ हेड, मतलब हेड क्लोजिंग टैग से पहले आपको कहीं पर भी लाकर रख देना है, वो भी हेडर सेक्शन। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी वेबसाइट पे पिक्सल कोड लग जाएगा, पिक्सल कोड लगने से ही आपका ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे इजी हो जाते हैं आपके एड्स। फेसबुक को भी आसानी होती है जिसकी मदद से आप अपने सारे डेटा को कनेक्ट कर पाते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से ऑल टूल्स हमारा ई कॉमर्स मैनेजर ये रहा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट था, कहाँ गया वो एसेट्स, स्विच का ये रहा। अगर हम आइटम चेक करें तो अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अगर किसी यूज़र को दिखता भी है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये आपका प्रोडक्ट है जिसमें फ़ोटो आ रही है, टाइटल ये रहा, फीस ये रही, यहाँ पे उसका लिंक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जब भी आप किसी यूज़र को देखते हो। अगर वैसे देखना है तो कैसे दिखेगा, देखो फेसबुक के ऊपर फेसबुक प्रोडक्ट ऐड लाइब्रेरी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा। व्यू एड्स, इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया के ये वाले, इसमें हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट ही देखने को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट इसमें देखने को। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आता है। सेल्स ऐड में आपको ये बनाना ही पड़ेगा। अब सेल्स ऐड मतलब यहाँ तक जब कर लोगे तो सेल्स ऐड में जाकर आपको क्या करना होता है, फिर से आप गए अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे, facebook.com/ads मैनेजर। अब यहाँ पर जाने के बाद अभी जैसे हमारा डेमो मैंने कैंपेन क्रिएट करा, यहाँ से क्रिएट करते हैं इसको, और क्रिएट करने के जस्ट बाद यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला सेल्स ऐड। सेल्स ऐड में क्या होता है, आपका जो कैटलॉग होता है वो इसके अंदर यूज होता है। डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को सेल करना सीखते हैं। मैनुअल सेटअप करेंगे, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको नाम तो खैर क्या देना है, इसको डेमो न्यू सेल्स दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो क्रिएट कैटलॉग, यहाँ पर भी आपको कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन ये दे। ठीक है, अब एक तो हम यहाँ बना लेंगे, अगर वहाँ नहीं बना रखा तो यहाँ से आप बना सकते हो। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सेल्स ऐड में आप अपने आगे सेल्स ऐड में, सेल्स ऐड सेट मतलब ऐड सेट्स में क्या होगा, कहाँ पर आपको ड्राइव कराना है, वेबसाइट पे लेकर जाना है, ऐप पे लेकर जाना है, मैसेज करवाना है, कॉल करवानी है, वेबसाइट या कॉल दोनों करवाना है। अब ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब आपका अच्छे से, अगर आपने पिक्सल कोड भी सेट कर रखा है। तो देखो ये भी अगर वहाँ पर पहले सेट नहीं किया तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं, वही सारी की सारी सेम चीज़ें, बजट वगैरह, लोकेशन सेट करना, ये सब चीज़ें। अब जब नेक्स्ट करोगे, मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर आपने पेज तो सेट कर लिया, लेकिन आप प्रोडक्ट लेकर कैसे जाना चाहते हो। मैनुअल अपलोड करोगे जिसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। वी विल शो योर एड इन फॉर्मेट दैट वी प्रेडिक्ट में बेस्ट परफॉर्म, मतलब आपकी फोटो वगैरह ऊपर नीचे हेडलाइन वगैरह दाएं बाएं करके अपने हिसाब से दिखाएगा। नीचे आता है सिंगल इमेज और वीडियो, अगर आप सिंगल इमेज वीडियो के साथ कोई एडवर्टीजमेंट बनाकर चलाना चाहते हो तो। कैरोसेल में क्या होगा, स्क्रॉलेबल, जैसे अभी हम देख रहे थे वो स्क्रॉल करके दिख रहे थे। कलेक्शन में ग्रुप फोटो होगी, जब बंदा क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो फुल स्क्रीन में। एक दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, जिसमें सारी की सारी चीजें आपके प्रोडक्ट की दिख रही होगी। तो ये कब बनेगा, जब आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स जो कैटलॉग है वो पूरा का पूरा तैयार हो, तब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है और आपका पूरा का पूरा ऐड देखने को यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं एक सेल्स ऐड की, मतलब ज्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग तैयार होने वाला है, कहाँ पर आप पिक्सल कोड को लगा पाओगे। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो इजीली आप उसको सेट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑप्शन का पता नहीं होता कहाँ पे कौन सा ऐड क्लिक करना है, कहाँ से क्रिएट होगा कैटलॉग, कहाँ से क्रिएट होगा पिक्सल कोड। तो ये मेजर चीजें होती हैं। अभी जो आपका काम है वो ये है कि सबसे पहले आपको बनाना है कैटलॉग। मेटा पिक्सल कोड तो आपको वेबसाइट से लगाना सीखना है, तो उसमें फिर भी डेवलपर आपकी हेल्प करता है, मतलब
ज़रूरी नहीं है कि आपने, क्योंकि आप ऐड बनाने के लिए बैठे हो वहाँ पे, ऐड अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे 101% कोई डेवलपर होगा जिसने वेबसाइट बनाई होगी, तो उसको ये कोड दिया जाता है, बस आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। ये कैटलॉग में वापसी चलते हैं एक बार, ई कॉमर्स मैनेजर में चलते हैं, कॉमर्स मैनेजर। आपने जो ये क्रिएट किया है, इसको क्रिएट करने के बाद बस आपको अपने डेटा सोर्सेज में जाना है, चाहे यहाँ से चले जाओ चाहे यहाँ पे ऑप्शन दे दो, वहाँ पर जो आपको कोड मिल रहा होता है वो सारा का कोड ही आपको वहाँ पर देना होता है। कोड आपने अगर उसको दे दिया है, जैसे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो कनेक्ट करने के लिए आपको कोड मिलेगा, बस वो कोड आपको देना है। जैसे ही कोड आप उसको दे देते हो वो ऑटोमेटिकली उसको अपने हिसाब से सेट कर देगा, बस हमें उसे बताना होता है कि दोस्त कहाँ पर आपका पिक्सल कोड सेट होगा, तो वो बता दिया कि हेड टैग के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में, हेडर सेक्शन में, ये आपको कहीं पर भी लगाना है। ठीक है, ये कोड, ये सारा का सारा आपको लगाना है। ठीक है अभिषेक, अभी के लिए सिर्फ इतना काम है